शामी साहब, खासी तवक्को थी मीडिया में, टेलीविज़न चैनल्स को और अपोजिशन के हलकों को शायद हुकूमत अपने मिनी बजट में फंस जाएगी, शायद इत्तेहादियों में दरारें पड़ जाएं, शायद हुकूमत के अंदर से कुछ लोग सामने ना आए। लेकिन हुआ बड़ी आसानी से, हुकूमत ने अपना जो सप्लीमेंट्री बिल है उसे पास करवा लिया है और यूँ IMF से मज़ीद $1 बिलियन का जो प्रोग्राम है उसको भी हुकूमत लेकर आगे चल पड़ी है। आपका क्या रद्द-ए-अमल रिएक्शन है सारी सूरत हाल पर? देखें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मीडिया में एक हंगामा बरपा था और हमारे जो दोस्त हैं अपोजिशन पार्टीज में वो जो बातें कर रहे थे, ये तो सब हुकूमत पर एक दबाव बढ़ाया जा रहा था और हुकूमत को डराया जा रहा था। लेकिन हकीकी तौर पर जो लोग हालात को देख रहे थे वो जानते थे कि बड़ी आसानी के साथ ये ज़िमनी बजट मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन ना तो हुकूमत की सफ़ों में अभी कोई दरार डाल सकी है और ना हुकूमत के किसी इत्तेहादी को रास्ता बदलने पर आमादा कर सकी है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि वजह इसकी क्या है? तो ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि हुकूमत का खात्मा हो जाए या उसके इत्तेहादी उसको छोड़कर भाग जाए। अभी तो इलेक्शन जो है वो अब आने वाला है। अभी तो तरक्याती काम होने हैं मुख्तलिफ हलकों में और इत्तेहादियों ने भी अपना अपना हिस्सा जो है वसूल करना है। तो ये बहुत सा काम जो है अभी होगा जो इलेक्शन के करीब आके होता है। तो अपोजिशन ठीक है, अपना दबाव बढ़ाएगी, अपनी ताकत में इजाफा करने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को इतनी आसानी से कराया जा सकता है। साहब, आपके हमें इस बहस में ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर अफनान खान साहब जो मेरे साथ हैं, उनका ये कहना था कि चूंकि हुकूमत 172 वोट नहीं ले सकी है मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर, आज तो उन्हें उम्मीद है कि 25 तारीख को जो मीटिंग होनी है PDM की, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान में वो जो और मीटिंग है, उसके नतीजे में एक नो कॉन्फिडेंस वोट के इम्कान पहले से ज़्यादा रोशन हो गए। देखिए, ये आज जो रायशुमारी होनी थी वो तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की है। कुछ आज अपोजिशन के वोट भी पूरे नहीं थे, हुकूमत के वोट भी पूरे नहीं थे। जो लोग हाजिर थे उनकी अक्सरियत ने बिल मंजूर करना था। तो आज तो मेरा ख्याल हुकूमत को अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। ये मतलब बहरहाल अफनान साहब जो कुछ कह रहे हैं उसकी अपनी लज्जत है, उनको यही कहना चाहिए। तो इसी तरह से तो वो हुकूमत जो है उसको हिलाते जुलाते रहेंगे। अगर वो ये कहें कि हुकूमत के वोट पूरे हैं और आने वाले वक्त में भी पूरे रहेंगे तो फिर उनकी सियासत तो बेमजा हो जाएगी ना। अच्छा, सईद काजी साहब, आपको लगता है कि 25 तारीख के बाद एक नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ भी जा सकती है ऑपोजिशन? मेरा भी ख्याल, और मुझे ये भी लगता है कि वो इतनी जल्दी में भी नहीं है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनी है कोविड के बाद और 2020 के रिसेशन के बाद, इसमें तो बड़ी बड़ी इकॉनमीज वेंटिलेटर पे पड़ी हुई हैं। $10 ट्रिलियन के नोट अमेरिका छाप के बांट चुका है। तो ये हालत है। और न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वेस्ट का बैठ गया। ये हम सारा सब कुछ जानते हैं, सारे फेलियर। अभी एंटोनियो गुटेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इसके यूनाइटेड नेशन, उनका कहना है कि दुनिया का सबसे बोधा और घटिया निज़ाम हेल्थ का जो अमेरिका का निकला। आप देखें वहाँ क्या हो रहा है, 25,000 बंदा उनका मरा। मतलब सारा फेलियर इस निज़ाम का हमारे सामने। एक बात मैं रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए कह लूँ, ज्यादा बातों से मैं डॉक्टर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोई नेशनलाइजेशन नहीं की थी। उसने एक तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन की थी और दूसरा उसने सिर्फ 20% इंडस्ट्री को उठाया था। या वो सारी कमांडिंग हाइट्स उठाता और मजदूरों के जमहूरी कंट्रोल। ये आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने बैंक्स को कर लिया नेशनलाइज, कोऑपरेटिव बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया, खासी बड़ी इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया उन्होंने, टेक्सटाइल को किया। आप चेक कर लें, 20% से ज्यादा नहीं किया था उन्होंने। और एक बात, ये जो कुछ था ये पब्लिक सेक्टर में अयूब खान ने बनाया था, जो बाद में औने पौने में इनको दे दिया था सरमायादारों को, जिन्होंने बाद में बेड़ा गर्क किया इसका। तो अब तो एनवायरनमेंट बदली हुई है। अब न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, अगर स्टालिनिज्म हमारे पीछे टूट के पड़ा हुआ है तो सामने हमारे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बैठा हुआ है। चाइना ने किस तरह डिफीट किया और क्यों डिफीट करता चला जा रहा है? तो उसने मार्केट इकोनॉमी को अपने थंबनेल के नीचे रखा हुआ है। हर चंद के यहाँ भी मार्केट इकोनॉमी है मगर रियासत का रोल एनहेंस्ड है। अमेरिका जो लेटा है वो इसलिए
कि वहाँ रियासत सबसर्विएंट हो गई थी इन सरमायादारों के और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के। अच्छा। तो ये हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, ये नहीं होती नेशनलाइजेशन। हाँ, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया उन लोगों को जो सरमायादारी के हामी थे, और जो सरमायादारी ने उसके बाद 89 से लेके ऊँट मचा के सियारे को एक गटर में तब्दील कर दिया है, वो भी आपके सामने। एनवायरमेंट पर बात कर दी, सिविलाइजेशन के अच्छा। गेन्स थे, आज वो रोल बैक हो रहे हैं। अच्छा, मेरे पास 3 मिनट है, जरा मुझे मेरे साथ रुकें जरा। सईद काजी साहब को जब मैं सुनता हूं और जो मैं मुजीबर रहमान शामी साहब को सुनता हूं, डॉक्टर फरहान, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एनालिस्ट नतीजे पहुंचे हैं कि आज आप लोगों की जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी अगेंस्ट गवर्नमेंट की, उसको खासा सेटबैक सा हो गया है, और अब ये बात कहीं अब इलेक्शन तक ही जाके ठहरेगी। अब कोई नो कॉन्फिडेंस वोट कुछ नहीं होने लगा, अब तो 2023 में इलेक्शन ही होंगे। देखिए 150 आपने सुना ना शामी साहब की भी यही नहीं, फीलिंग शामी है। साहब की जो ओपिनियन है वो सर आंखों पे है, बड़े लेकिन सीनियर, टोन यही लग रही है उनकी, सही काजी साहब की भी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं ये कहूँगा कि हमने 150 वोट लिए हैं, 168 लिए हैं हुकूमत ने, 18 ज़्यादा लिए आपसे, हमारे से 18 ज़्यादा लिए, तो 9 का फ़र्क होता है एक्चुअली, 9-10 का कर लिया। तो अगर 10 हमने शिफ्ट कर दिया अपनी तरफ, तो हमारी ये कहते हैं मेजॉरिटी हो जाएगी। लेकिन अब आपके हाथ में आएगा क्या? उन्होंने अपना IMF का क्लियर कर देखिए लिया, हम ये समझते हैं कि आवाम पे जो बोझ है इस वक्त अपना महंगाई का, और जो तनज़ुली है हर सेक्टर, मिसाल के तौर पे आप मुझे देखें, आवाम तो सड़कों पे निकलने को तैयार नहीं है 3.5 साल। आवाम जो है ना सड़कों पे तब निकल, अब आम अच्छा ही है कि सड़कों पे ना निकले, क्योंकि आवाम अगर सड़क पे निकल आएगी ना, फिर बहुत ज़्यादा मारा मारी होगी, आवाम पे ऐसे आराम से वापस भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उनके भूखे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मार रहे हैं, तो वो फिर अब और कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो लोग इस चक्कर में होते हैं ना सुबह उठ के कि आज का दिन कैसे निकलेगा, कल का दिन कैसे निकलेगा, तो वो अल्लाह करे ना ही आए हालात। लेकिन हम इसी चीज़ को प्रेम करना चाह रहे हैं कि ये ना हो कि हालात इतने ज़्यादा ये ख़राब कर दें कि फिर किसी और से भी ना संभाले जाए। तो शायद अगर हमारी अब ये सोच, एक मूव और है ज़रूर, हाँ इंशाल्लाह देखते हैं। शामी साहब, आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन 2023 से पहले ऑपोजिशन कोई एक कंसर्टेड कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म की मूव कर पाएगी? जल्दी नहीं है, ये चाहेंगे कि 2023 के बाद ये इलेक्शन हो, पहले ना हो। अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसी तब्दीलियां जो हैं वो शायद इनके हक में हो अपोजिशन के, अगर हो तो। अच्छा, शामी साहब का भी व्यू ले लेते हैं, शामी साहब का भी व्यू ले लेते हैं। जी शामी साहब। देखिए, अपोजिशन, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बात इनकी सार आंखों पर है। बात यह है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत तो कभी थी नहीं, चंद वोटों की अक्सरियत है, और वो अभी तक तू की तू है। अभी ये किसी उसके इत्तेहादी से डील नहीं कर सके, उसके किसी ग्रुप से डील नहीं कर सके PTI के, तो फिर किस पर्चे पर वो लोग बगावत कर देंगे और अपोजिशन को वायबल गवर्नमेंट बना सकेगी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। आपको एक पूरे पत्ते अपने दिखाने पड़ेंगे, तभी तो कोई आपके पलड़े में वजन डालेगा। अपोजिशन में बैठने के लिए तो इत्तेहादी इनके साथ नहीं आएंगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया, मैं इसको सम अप कर दूं। मुजीबर रहमान शामी साहब का भी, सईद काजी साहब का भी, डॉक्टर अफनान का भी बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुज़म्मल असलम साहब भी इस बहस में शामिल हुए। किस्सा मुख्तसर ये है, बॉटम लाइन ये है कि तवक्को ये थी कि हुकूमत को शायद अपने मिनी बजट में जो सप्लीमेंट्री बिल था फाइनेंस का, उसको मंजूर करने के लिए जो IMF की ख्वाहिशात की खातर हुकूमत को करना था, उसकी कंडीशनैलिटीज़ में करना था, शायद उसमें हुकूमत को दुश्वारियों का सामना करना पड़े। लेकिन हुकूमत ने खासी आसानी से अपने मिनी बजट को पास करवा लिया है। आवाम की दुश्वारियाँ अपनी जगह, लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत ने एक और सियासी मरहला या चैलेंज जो है उसे अबूर कर लिया है, और अब देखना ये पड़ेगा कि अपोजिशन लग नहीं रहा। इस वक्त अगर हम देखें तो लग यही रहा है कि अब अपोजिशन को कोई बहुत ही इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटजी चाहिए होगी। अब तक जो कुछ अपोजिशन ने किया उसमें कोई खास कामयाबी उसे हासिल नहीं हो सकी। जहां हुकूमत के, जैसे मुजीबर रहमान शामी साहब ने सम अप करते कहा, जहां हुकूमत के पास अददी तौर पर कोई बहुत बड़ी बढ़तरी नहीं है, वहां अपोजिशन भी हुकूमत के छोटे से एलाइज को तोड़ नहीं सकी आज तक। तो यही आज का हमारे सामने बॉटम लाइन है। देखते रहिए, जैसे जैसे सूरत हाल होगी कमेंट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।